दोस्तों, गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मजा कुछ और ही है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन जैसे ही पूल से बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? नहीं, अगर आपको लगता है कि आंखें पूल के पानी को साफ रखने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में हुई स्टडी के मुताबिक 5% लोगों का मानना है कि ये गंध क्लोरोमाइन से आती है। क्लोरामाइन जो कि एक केमिकल है और पूल के पानी में क्लोरामाइन और मानव शरीर से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। आसान शब्दों में कहें, जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है, यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ पानी में रिएक्ट करता है, जो फिर क्लोरामाइंस बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,80,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे देखते जाइए। दोस्तों, आप केला जरूर चाव से खाते होंगे और किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको इसके दर्जनों फायदे गिना देगा, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वे जानकर आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं और केले में पोटाशियम होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप पोटाशियम 40 शामिल होता है, जिसके कारण केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाना बंद कर देंगे? यदि आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो आपको 1 करोड़ केले एक बार में खाने होंगे, या फिर क्रॉनिक सिस्टम देखने के लिए 7 साल तक रोज 274 केले खाने होंगे। इसलिए केले खाने से डरिए मत, मस्त रहें, खूब केले खाइए और दीर्घ आयु प्राप्त कीजिए। दोस्तों, अब ये फैक्ट सुनकर ये मत कहिएगा कि वैज्ञानिकों के पास कोई और काम नहीं बचा, कि वे प्यार मोहब्बत के पीछे पड़ गए। दोस्तों, किसिंग पर की गई एक रिसर्च में अनोखी बात सामने निकल कर आई। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया वह बताता है कि 2 लोग अगर आपस में 10 सेकंड तक किस करते हैं तो करीब 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब 2 लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की ढेरों बस्तियां अपने बोरे बिस्तर उठाकर सामने वाले के मुंह में जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर हो सकता है कुछ लोग सोचें कि अगली बार वे किस तो नहीं करेंगे। अरे रुको, ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग की इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान तो लीजिए। एक और बात है कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फिर कीटाणु मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। बस कुछ ही बैक्टीरिया है जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन तक ला सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप थिएटर में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल में नहाकर बाहर निकले और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की 2 अलग-अलग घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसा रिएक्शन कैसे दे सकता है? दोस्तों, दरअसल यह एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है, जैसे गूज बम्स या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। ठंड में ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मात्रा को छुपा कर रख लेते हैं और इंसुलेशन का काम भी करते हैं। दोस्तों, बाल का लेयर जितना ज्यादा घना होगा उतनी ही ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगा। कई पीढ़ियों पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े और ज्यादा बाल हुआ करते थे, तब यह प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। इसके अलावा डर की वजह से इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की परिस्थितियों में हम बाल फैलाकर बड़े दिखाई दे सकें। लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में बहुत मदद मिलती थी। दोस्तों, लेकिन जानवरों में जैसे जब बिल्ली डर जाती है तो वे गूज बम्स के कारण ही अपने फर को फैला कर रखती है। इसलिए अब जब भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझ जाइए कि आपका शरीर आपकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा है, भले ही वो आपके लिए कारगर ना हो। दोस्तों, यह तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको यदि काफी देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ में, पैरों की उंगलियों में सिलवटें पड़ जाती हैं, या सिलवटें ऐसी दिखती हैं जैसे स्किन बूढ़ी हो गई है और झुर्रियां पड़ गई हैं। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ समय तक ही रहती हैं। यूके की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने पर हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारे काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र काम करती है
जो देर तक त्वचा के पानी के संपर्क में रहने पर नसों को सिकोड़ देता है, जिससे कि त्वचा पर सिलवटें पड़ जाती हैं। ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़ी सिलवटें गीले हाथ रहने के बावजूद हाथों की पकड़ को कमजोर नहीं होने देती और पैर गीले होने के बावजूद फिसलने से बचे रहते हैं। यानी सिलवटें गीली परिस्थितियों में बेहतर ग्रिप देती हैं। दोस्तों, इंसानों के अलावा बंदरों और इस परिवार के दूसरे जानवरों में भी ये बखूबी देखने को मिलती है। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कम उम्र में मुंह पर शेव नहीं करनी चाहिए, वरना मुंह पर ज्यादा और घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेजी से बाल बढ़ते हैं। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। दोस्तों, हेड शेव करवाने से बाल तेजी से नहीं बढ़ते हैं। शेव कराने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते और ना ही खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं। यही कारण है कि आपके बाल थोड़े घने दिखाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपके बाल किसी भी तरह घने नहीं हुए होते। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान हुआ होता है और इसे हेल्दी भी माना जाता है, क्योंकि इनमें किसी तरह केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता। हालांकि अब नियमित रूप से बालों को काट कर भी उन्हें स्वस्थ और ताजा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो हेड शेविंग कराने से आपको कुछ समय के लिए अपने सिर को साफ रखने में जरूर मदद मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं, एक सफेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफेद बाल उग जाएंगे, यह भी सरासर गलत है। दोस्तों, मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से एक गोल्ड यानी कि सोना भी है। आप सोच रहे होंगे कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवाकर आप सोना निकाल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरीर में सोने की मात्रा कम होती है। 70 किलो के व्यक्ति के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी कि 40,000 लोगों के शरीर से केवल 8 ग्राम सोना निकलेगा। सालों तक वैज्ञानिकों को इस बात का अध्ययन करने पर पता चला कि शरीर के जॉइंट क्वीन मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने में सोना अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब यूं तो हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी बात पर रोना आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के ही रोने लगते हैं। दोस्तों, रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्यों के साथ खुशी और हताशा सहित भावना में होता है। लेकिन क्या रोने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है? सैकड़ों वर्षों से इसके ऊपर कई थ्योरियां आ चुकी हैं, जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, या फिर रोने से आपको और दूसरे लोगों को संकेत मिलता है कि आपके साथ ऐसी समस्या है जिसके सामने आप असहाय हैं। इसी प्रकार दुनिया भर की थ्योरीज हैं, लेकिन हम इमोशनल क्यों रोते हैं? इसका सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू में एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसीन एनकेफाइल निकलती है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोग बचपन से ये मानते हैं कि मानव शरीर में 5 इंद्रियां यानी कि सेंसेस होते हैं, जो इस प्रकार है: सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग। दोस्तों, ये तथ्य ग्रीक के फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा 350 बीसी में लिखे जाने के कारण प्रचलित है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियों के अलावा भी और इंद्रियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की माने तो संख्या 22 से 33 हो सकती है, जैसे कि सेंसेस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट। और यह हर इंसान में अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि हम में मौजूद सेंस ऑफ थ्रस्ट हमारे शरीर का हाइड्रोजन लेवल मेंटेन करने में मदद करती है और पानी पीने के लिए कहती भी है। लेकिन जिसको रेयर कंडीशन एडिस्पिया हो तो उस इंसान को सेंस ऑफ थ्रस्ट का एहसास नहीं होगा, जिससे कि जान भी जा सकती है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि शरीर में सभी इंद्रियों में 5 इंद्रियां बेसिक होती हैं। दोस्तों, कैंसर के मरीजों को देखा होगा तो एक बात गौर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे की वह फोटो तो आपने देखी ही होगी, जिसमें उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। ऐसे में अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं या फिर काट दिए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दोस्तों, कैंसर मरीजों को बहुत सी दवाओं का सेवन करना पड़ता है। इसके लिए कई तरह के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इन दवाइयों से मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं।
कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उससे बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने की समस्या कम करने के लिए कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी उपचार हेतु स्कैल्प पुलिंग का प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ये शरीर के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें नहीं पता होते। तो इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।